हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन आर एस अग्रवाल के नवीन अंक गणित में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 36 नंबर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। कोई खिलौना है, इसे सेल किया जा रहा है और सेलिंग प्राइस दे दिया है 10 रुपया 80 पैसा। ये दशमलव के बाद कोई भी संख्या है तो ठीक है, और संख्या के बाद जीरो लगा रहा है, उसका जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है। अगर यही संख्या के पहले जीरो रहता तो उसका महत्व रहता, लेकिन संख्या के बाद है तो इसका कोई महत्व नहीं। तो इसको हम लोग नहीं समझेंगे ये जीरो है या नहीं है, इसका ना के बराबर है। ठीक है, 10.8 भी लिख सकते हैं या फिर 10.80 भी लिख सकते हैं। दिया है कि 10.80 में बेचने पर क्या हो रहा है, इसे 10% हानि होती है। इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। जब इतना रुपया में यह इसे बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो इसे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। और पूछ रहा है कि कितना में बेचा जाए कि इसे 20% का प्रॉफिट हो। सीपी हम लोगों से पूछ रहा है, नहीं एसपी पूछ रहा है। एसपी कितना में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। 20% लाभ लेने के लिए सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य देखा जाए तो अपने आप में कितना परसेंटेज के बराबर होता है, प्रतिशत में देखा जाए तो 100% के। तो जब क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है और 10% कमी पर 10% हानि 10% लॉस पर बेच रहा है, और कितने में बेच रहा है, 10 रुपया 80 पैसा में, यानी कि 90% पर बेच रहा है। 100% लगा कर कोई सामान खरीदा है, खरीद मूल्य इसका 100% है, लेकिन 10% हानि उसे हो रहा है, तो 90% पर। जब 100% में से 10% माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 90%। तो 90% पर बेच रहा है, और बेच कितने में रहा है, 10.80 में। और पूछ रहा है कि 20% प्रॉफिट लेने के लिए, यानी कि 100% इसका लागत मूल्य है, तो इसे 20% और हमें चाहिए प्रॉफिट लेने के लिए, तो 100 में 20% ऐड कर देंगे तो 120% का वैल्यू पूछ रहा है। 90% का वैल्यू हमें दे दिया है और पूछ रहा है कि 120% बराबर कितना होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे, 120% बराबर 10.80 बटा में 90। जब यह 10.80 में 90 से भाग दे रहे हैं तो कितना का वैल्यू निकल रहा है, 1% का। यहाँ पर कितना बचेगा, जब ये भाग में चला जाएगा तो 1% बराबर 10.80 बटा में 90। तो 120% का वैल्यू चाहिए, तो दोनों पक्षों में 120 से गुणा कर देंगे, तो इधर एक में 120 से गुणा होगा तो ये 120% हो जाएगा, और इधर 10.80 बटा में 90 में 120 से गुणा होगा तो यहाँ पर 120 केवल रहेगा, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि इधर पहले से प्रतिशत नहीं है और हम केवल 120 से गुणा कर रहे हैं, प्रतिशत से नहीं गुणा कर रहे हैं। तो इधर प्रतिशत था तो इधर प्रतिशत लग गया, इधर नहीं था तो नहीं रहेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 120% का वैल्यू निकल जाएगा, और चूंकि हमसे 120% का वैल्यू पूछ रहा है, तो जब 120% का वैल्यू पूछ रहा है तो 120% बराबर निकल गया, इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा, यह 0 से 0 कटेगा, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1.2 बार में। 12 9 108 होता है, लेकिन यहाँ पर 10.8 है, यानी कि 1.2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 12 बार यहाँ 144। दशमलव एक स्थान पे है तो एक स्थान पे लगा देंगे, यानी कि 14.4 रुपया में अगर बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 36 का 14.4 रुपया, 14.40 दिया है। विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर। जीरो लगा सकते हैं, अभी हम बताएं कि जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन विकल्प में जीरो दिया है तो उसका कोई महत्व नहीं। 14.4 या फिर 14.40 कुछ भी लिख सकते हैं, इसको 14.400 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 37 नंबर दिया है। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? कोई व्यक्ति है, वो मेज का सेल कर रहा है 5% लॉस पर, यानी कि हानि पर। जब 5% हानि पर सेल कर रहा है, आगे दिया है कि अगर इसे 5% प्रॉफिट पर सेल करता तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता? 80 रुपया प्लस पॉइंट इसका रहता। 80 रुपया अधिक मिलते हैं इसे, ठीक है। यानी कि सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो 100% में यह खरीदा होगा उस मेज को, लेकिन ये 5% हानि पर यानी कि 95% पर बेच रहा है। क्या कर रहा है? 95% पर बेच रहा है। अगर इसे 5% लाभ पर यानी कि 105% पर बेचा होता तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता? 105% पर अगर बेचा होता तो इसे 80 रुपया अधिक मिलता। तो अगर 105% में से 95% को माइनस करते हैं तो 80 के बराबर हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे अगर इसमें से, तो ये 80 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 10% बराबर 80। और सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 के बराबर होता है। तो दोनों पक्षों में अगर 10 से हम लोग गुणा कर दें तो इधर 100% बराबर कितना निकल जाएगा? 800 रुपया। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 37 का 800, विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 38 नंबर की ओर। 38 नंबर दिया है क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। कोई पुस्तक विक्रेता है और वह पुस्तक को बेच रहा है, सेल कर रहा है 10% प्रॉफिट लेकर, 10% लाभ पर। 10% लाभ पर यह पुस्तक को बेच रहा है। उसके बाद दिया है यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता। सीपी अपने आप में कितना प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के। यानी कि इसे अगर 4% कम पर खरीदा होता, यानी कि 96% पर अगर यह खरीदा होता। उसके बाद दिया है तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? सीपी पूछ रहा है कि सीपी रियल में है कितना। परसेंटेज में देखा जाए तो 100% के बराबर होता है, लेकिन रियल में उसका वैल्यू कितना है यही पूछ रहा है, ठीक है। जब यह 100% पर खरीद रहा था तो 10% का लाभ हो रहा था। 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% यानी कि 10 बटा में 100, 0 0 कट जाएगा, 10% का लाभ हो रहा है। तो यही 100 में ऐड कर दे रहे हैं 10, तो इसका लाभ निकल रहा है। 10% का क्वेश्चन दिया है कि कोई पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100% पर खरीद कर और 10% लाभ पर 110 पर बेच रहा है। 100 पर खरीदा था और 100 का 10% लाभ ले रहा है, यानी कि 110% पर यह सेल कर रहा है। और अगर 4% कम पर खरीदा होता तब कितने में सेल करता? हम लोग यह सेलिंग प्राइस कहां से निकाले हैं? जो क्रय मूल्य इसका है उसमें लाभ को ऐड कर दिए, 10% को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल गया है। और यहाँ पर क्रय कर रहा है, अगर यह 4% कम पर खरीदा होता यानी कि 96% पर क्रय कर रहा है। जब यह 96% पर क्रय कर रहा है तो इसका क्या प्रॉफिट दिया है? 18 सही 3/4% का। इसे प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया 18 से 3/4% का लाभ हो रहा है। तो जब यह 96 पर क्रय कर रहा है तो लाभ इतना हो रहा है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें लाभ को जोड़ देंगे,
बात समझ में आ रही है? तो 96 का इतना प्रतिशत निकालेंगे, 18 चौक 72 3 75 बटा में 4%। अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, या फिर 1/100 से इस प्रकार भी गुणा कर सकते हैं। 100 से इसमें भाग होता है, लेकिन यह भिन्न में है तो ये हर वाली पोर्शन में 100 से गुणा होगा, या फिर 1/100 से गुणा कीजिए। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16 और 16 छक्का 96, 6 तिली 18। इसका लाभ कितना निकला? 18 रुपया। लाभ निकला 18 रुपया और खरीद रहा है 4% कम पर 96 पर। 96 पर खरीद कर 18 रुपया का लाभ कमा रहा है। यानी कि अब इसे देखा जाए तो कितना में हुआ इसका? 96 और 18 को जोड़ देंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना में हुआ? 8 6 14, 9 1 10 11। अब यह 114% क्या निकला? यह 96% था और यह 4 18 आया, तो निकला इसका 114%। सेलिंग कर रहा है 114 पे और पहले सेल कर रहा था 110 पे। एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यह 114% पर सेल कर रहा है, जब उसे 4% कम कर रहा है खरीदारी में तथा इसका लाभ दे दिया है, तो इसको निकालें तो 114% पर सेल कर रहा है और 4% नहीं कम किया था, पूरा जो वो खरीदारी 100% था, तब यह 10% का लाभ ले रहा था, यानी कि 110 पर सेल कर रहा था। तो जब 114% में से 110% को माइनस कर देंगे तो कितना के बराबर होगा? कितना रुपया अधिक पा रहा है? 6 रुपया अधिक। यानी कि 114% माइनस 110% बराबर 6, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4% बराबर 6। तो इसका 100% निकाल देंगे, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% बराबर 6 बटा में 4 इंटू 100, 25 चौका 100 और 25 छक्का 150। इसका 100% कितना निकला हम लोगों का? 150 रुपया। यानी कि यह 150 रुपया में खरीदा था और 10% उसका लाभ लेकर सेल कर रहा था, और इसका 4% अगर कम पर खरीदा होता तो इससे लाभ कितना का होता? इतना का। जब यह 110% का लाभ ले रहा था, ये 10% का लाभ ले रहा था, 110 में सेल कर रहा था, अब यह सेल करेगा कितना में? 114% पर। यानी कि पहले 110 में सेल कर रहा था, अब यह 114 पर सेल कर रहा है। तो क्वेश्चन दे दिया है कि 6 रुपया अधिक पा रहा है। तो जब 6 रुपया अधिक पा रहा है तो दोनों को माइनस कर दिए तो 6 के बराबर हो गया। तो जब 6 के बराबर हो गया तो 100% इसका निकाल दिए तो क्रय मूल्य के बराबर हो गया। बिल्कुल आसान सवाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। नंबर दिया है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कोई व्यक्ति है, सेल कर रहा है पेंसिल, और कितना पेंसिल सेल कर रहा है? 100 पेंसिल। जब 100 गो पेंसिल बेच रहा है कोई व्यक्ति तो उसे 20 गो पेंसिल के बराबर लाभ हो रहा है। यानी कि 100 पेंसिल जितना रुपया में बेच रहा है तो 100 पेंसिल तो बेच दिया, लेकिन इसमें 20 पेंसिल का उसे लाभ हो गया। 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। यानी कि 20 पेंसिल का इसका क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो जब 20 पेंसिल का प्रॉफिट हो गया है तो इसका मतलब कि 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो इसका सीपी क्रय मूल्य कितना पेंसिल बेचने में निकल रहा है? 80 पेंसिल। यानी कि इसका क्रय मूल्य सीपी निकल जा रहा है 80 गो पेंसिलवा बेचने पर, और 20 गो पेंसिलवा का लाभ हो रहा है, और 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है, यानी कि इसका सेल कितना कर रहा है? 100 गो पेंसिल। ठीक है, बात समझ में आई? और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, P%। तो P% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? P यानी कि 20 अब बटा में CP, क्रय मूल्य इसका बेस होता है।
तो बटा में सीपी यानी कि 80 इंटू 100%। तो 20 चौका 80 और 4 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका? 25%। 25% क्या हो रहा है? इससे लाभ हो रहा है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं 40 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर दिया है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? कोई फल विक्रेता है, वह सेल कर रहा है 36 गो संतरा। जब 36 गो संतरा सेल कर रहा है तो उससे लॉस हो रहा है कितने संतरे के बराबर? 4 गो संतरा के बराबर। 36 संतरे सेल कर रहा है और 4 संतरे के बराबर लॉस हो रहा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना संतरा का दाम देकर खरीदा था? 40 गो संतरा का। 40 संतरे का दाम लगा था उसे खरीदने में और 4 संतरे का हानि हो जा रहा है, यानी कि 36 संतरा का दाम उसे निकल रहा है। जब वो बेच रहा है, दाम लगा कर ले आया 40 संतरे का, लेकिन बेच रहा है उसे तो दाम में कुछ कमी हो गई, उसके कारण यह 36 संतरा का दाम निकाल पाया, 4 संतरे का उसे लॉस हो गया, हानि हो गया। तो इसका हानि प्रतिशत पूछा है, यल परसेंटेज पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100%। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आया? 10%। बात समझ में आई? आगे चलते हैं 41 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर दिया है। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 250 गो केला कोई फल विक्रेता है, बेच रहा है, तो जब 250 केला बेच रहा है तो इसे लाभ हो रहा है कितने केले के बराबर? 50 गो केले के बराबर। 50 केले के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि इसका सीपी देखा जाए, क्रय मूल्य देखा जाए तो 200 केला जब बेच रहा है यह व्यक्ति, तो अपना लागत मूल्य निकाल ले रहा है। तो जब 200 केला बेचने पर लागत मूल्य निकाल ले रहा है तो 50 गो केला बचा है, यही इसका लाभ हो गया, और टोटल केला है 250। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बटा में कास्ट प्राइस 200 इंटू 100%। 2 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। कितना का प्रॉफिट हुआ उसे? 25% का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कोई दुकानदार है, जितना का लागत करके सामान ला रहा है उसी लागत पर बेच रहा है, यह दुकानदार बोल रहा है, ठीक है। परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई दुकानदार है, क्वेश्चन नंबर कितना है यह? 42। कोई दुकानदार है, वह बोल रहा है कि मैं अपना क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता हूँ, जितने पे खरीदता हूँ उतना ही पर बेच देता हूँ, लेकिन तब भी उसे लाभ हो रहा है। किस प्रकार लाभ हो रहा है? देखिए, वह बोल रहा है कि जितना का खरीद रहा हूँ उतना ही पर बेच रहा हूँ, लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर, 1 किग्रा यानी कि 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तब वह 1000 ग्राम पर कितने का बाट प्रयोग कर रहा है? 960 ग्राम का सेलिंग कर रहा है। यह कास्ट प्राइस, इसका सीपी दे दिया 1000 ग्राम, यानी कि जब दुकान पर खरीदने जा रहा है अपना माल तो 1000 ग्राम खरीद कर ला रहा है, लेकिन जब बेच रहा है अपने यहाँ तो कितना बेच रहा है? 960 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और बोल रहा है कि मैं अपने दाम पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है इसे। तो यही प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है।
तो इसको किस प्रकार लगाएंगे हम लोग? चलिए डायरेक्ट पहले समझ लेते हैं, बिना फार्मूले के कैसे लगेगा इसको समझ लेते हैं। उसके बाद इसका एक त्रुटि प्रतिशत का फार्मूला होता है। यह त्रुटि कर रहा है, इसका वजन में त्रुटि कर रहा है, 1000 ग्राम देना चाहिए लेकिन 960 दे रहा है, तो त्रुटि कर रहा है। तो त्रुटि प्रतिशत का फार्मूला होता है त्रुटि बटा में गलत मान इंटू 100%। या फिर इसे क्या कर रहा है, ये 960 है और 1000 ग्राम यानी कि वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत पे भी लगा सकते हैं। लाभ यानी कि वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत 100% अपने आप में सीपी कितने के बराबर होता है? 100% के। तो जब लाभ हो रहा है यानी कि 100% से बेसी जा रहा है, वृद्धि हो रहा है 100% में, तो वृद्धि प्रतिशत का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो वृद्धि बटा में मूल मान इंटू 100%। तो वृद्धि बटा में मूल मान, इसमें मूल मान कौन होगा? किस पे वृद्धि हो रहा है? सीपी अपने आप में बेस होता है, लेकिन यह इस पे वृद्धि नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 960 पे। ठीक है, तो 40 बटा में 960। पहले वृद्धि प्रतिशत वाला समझा देते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला होता है वृद्धि बटा में मूल मान इंटू 100। तो वृद्धि इसमें रियल में या कितना अधिक है? 1000 ग्राम 960 ग्राम से कितना अधिक है? 40 ग्राम। तो वृद्धि 40 ग्राम का हो रहा है और बटा में किससे अधिक है? तो किससे अधिक है? 960 से अधिक है इंटू 100%। 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 चौका 16, फिर 4 छक्का 24, 4 से काटेंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, 4 से 1/6% आंसर इसका आया। त्रुटि प्रतिशत पे लगाएंगे तो त्रुटि कितना का त्रुटि कर रहा है? 40 ग्राम का। त्रुटि बटा में गलत मान, तो गलत वजन इसका कितना है? 1000 ग्राम। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ये तो सही वजन है। लेकिन गलत वजन 1 किग्रा बराबर 960 ग्राम कभी नहीं होता है, 1000 ग्राम होता है। तो गलत वजन इसका 960 हो जाएगा। तो त्रुटि बटा में गलत मान इंटू 100%। अगर फार्मूला नहीं याद है तो देखेंगे कि कितना का अधिक वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि उसे 40 का हो रहा है, 40 ग्राम का वृद्धि हो रहा है। ग्राम को अगर हम हटा दें, रुपया में कर दें इसको, जब रुपया में इसे कर दें तो कितने अधिक है? 960 रुपया, 1000 रुपया। तो कौन अधिक है? 1000 अधिक है। और 1000 अधिक है तो कितना अधिक है? 40 रुपया अधिक है, तो 40 और बटा में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? पी परसेंटेज। पी परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, तो प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य इंटू 100%। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के दशा में सीपी हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। प्रॉफिट के दशा में क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य हमेशा छोटा होता है और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है, तभी तो प्रॉफिट होता है। तो जब 40 रुपया का अंतर इसका आ रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य प्रॉफिट के दशा में हमेशा छोटा होता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा छोटा अंक है, 960 छोटा है या फिर 1000 छोटा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 960 रुपया छोटा है, तो 960 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे इंटू 100%। इस प्रकार भी वही आंसर आएगा। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर? 4 से 1/6%। तो अनेकों नियम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल आसान। अगर कुछ नहीं याद है तो ये नियम अपनाइए आप लोग। कितना अधिक है? तो 40 ग्राम अधिक है। और किससे अधिक है? तो 960 से अधिक है इंटू 100%। आसानी से लग जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर दिया है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। जब वह खरीदने जाता है वस्तु को तो 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि उसे मान लेते हैं कि 1 किग्रा वस्तु
1 केजी के बाट से वस्तु खरीद रहा है। तो जब 1 किग्रा के बाट से खरीद रहा है यानी कि इसका 1000 ग्राम देखा जाए ग्राम में, तो 1000 ग्राम खरीद रहा है, 1000 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। तो जब वो 1000 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है लेकिन 10% का घोटाला कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, 1000 ग्राम पे 10% का घोटाला कर रहा है खरीदते समय, तो इसका 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 100 ग्राम वो क्या कर रहा है खरीदते समय घोटाला का मतलब कि उसे 1000 ग्राम लेना चाहिए लेकिन 100 ग्राम अधिक 1100 ग्राम ले रहा है। तो इसमें यहाँ पर 10% इसका प्रॉफिट हो गया तुरंत। जब वो कोई सामान खरीद रहा है तो खरीदते समय 10% का प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम उसे लेना चाहिए लेकिन ले रहा है 1100 ग्राम, 100 ग्राम अधिका, 10% का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बोला है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। जब वो बेच रहा है तो 1000 ग्राम खरीद कर जो भी इसका मूल्य हो, मूल्य अपना लाभ रख सकता है, ये नहीं कि जो जिस पे खरीदा है उसी पे बेचे, ये गलत बात है। लाभ रख सकता है लेकिन 1000 ग्राम खरीद के 1000 ग्राम देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 50 रुपया का 1 केजी यह वस्तु खरीद रहा है तो इस पे लाभ रख सकता है, यह रुपया पर लाभ रखेगा और वजन इसका 1 किग्रा ही होना चाहिए। लेकिन यह रुपया पर लाभ नहीं रख रहा है, रुपया को छोड़ रहा है, इस पे भी रख सकता है। यह 3 प्रकार का लाभ ले सकता है दुकानदार। एक तो खरीदते समय 10% का लाभ ले लिया यानी कि 1000 ग्राम लेना चाहिए, ये 1100 ग्राम ले लिया। बेचते समय 10% कम दे रहा है, फिर 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि यह 1000 ग्राम का 10% देखा जाए तो फिर 100 ग्राम आएगा, तो खरीदते समय ऐड हो जाएगा यह 100 ग्राम, 1000 ग्राम और प्लस 100 ग्राम 1100 ग्राम हो जाएगा। लेकिन बेच रहा है तो 100 ग्राम कम कर रहा है, तो 1000 ग्राम में से 100 ग्राम माइनस करेंगे तो 900 ग्राम दे रहा है और खरीद रहा है 1100 ग्राम। तो 1100 ग्राम खरीद रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम उसे प्रॉफिट हो रहा है। दोनों दशा में प्रॉफिट हो रहा है, या खरीदते समय भी प्रॉफिट हो रहा है 10% का और बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ गया? टोटल 1 किग्रा नहीं दे रहा है, नहीं 1 किग्रा ले रहा है। 1 किग्रा के स्थान पर 1100 ग्राम ले रहा है और 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम दोनों दशा में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत पूछा है कि कितना परसेंट लाभ हो रहा है। तो जब 10% ये भी प्रॉफिट हो रहा है और 10% ये भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों प्रॉफिट है, दोनों 10% लाभ हो रहा है, तो इसका समतुल्य लाभ निकाल देंगे। तो समतुल्य लाभ के लिए क्या पढ़े हम लोग, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा में 100। तो इसमें रख देंगे मान कितना है, 10% का लाभ हो रहा है, फिर 10% का लाभ हो रहा है, प्लस 10 इंटू 10 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 10 10 20 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, सब कुछ कट गया लेकिन 1 बचा है, 10 से 10 कट गया है लेकिन यहाँ पर 1 अभी बचा है, तो क्या करेंगे 20 में 1 को जोड़ देंगे, तो कितना प्रतिशत का इसे लाभ हुआ, 21% का। अगर यह रुपया में भी लाभ रखता तो 3 प्रकार से लाभ लेता और 21% से और पॉजिटिव जाता और अधिक जाता, जितना भी रुपया में लाभ रखता उतना अधिक बढ़ जाता। लेकिन रुपया में लाभ नहीं रख रहा है, केवल वजन में लाभ कर रहा है, खरीदने जा रहा है तब भी 10% अधिक ले रहा है और बेच रहा है अपने यहाँ तो 10% कम ही दे रहा है, तो दोनों मिलके कितना प्रतिशत इसे लाभ हुआ, 21%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। यह भी दुकानदार बेईमाने मिल गया। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का क्या कर रहा है, लाभ कमा ले रहा है। लेकिन बोल रहा है कि अपने
क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, तब भी लाभ हो रहा है कितना का, 11 से 1/9% का। पूछ रहा है कि 1 किग्रा के स्थान पर वह कितना सामान देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है इसे 11 से 1/9% का, और 1 किग्रा के स्थान पर कितना सामान यह दे रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, तो इसे इतना का लाभ हो जा रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे सवाल, सॉल्व इसको कैसे करेंगे। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, या फिर त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा में गलत मान। तो गलत मान का मतलब कि वास्तविक मान जो भी है इसका वास्तविक मान माइनस गलत मान, वास्तविक मान माइनस त्रुटि, गलत मान नहीं त्रुटि, वास्तविक मान माइनस त्रुटि इंटू 100 परसेंटेज, यहां पर प्रतिशत का चिन्ह रहेगा। त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटा में वास्तविक मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। तो हमें चाहिए कि कितना कम दे रहा है, तो वास्तविक मान माइनस त्रुटि को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गलत मान। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा में गलत मान इंटू 100%, ये नियम होता है। इसे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में सीपी क्रय मूल्य इंटू 100%, ये भी होता है। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा में मूल मान इंटू 100, यही होता है। सब एक ही फार्मूला है, लेकिन यह बदल दिया गया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, लेकिन फार्मूला सब वही है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि यह x ग्राम त्रुटि कर रहा है, तभी तो लाभ हो रहा है इसे। जब यह अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है सामान को, लेकिन लाभ हो रहा है 11 से 1/9% का, तो वजन में त्रुटि कर रहा है, 1000 ग्राम पे कुछ कम में दे रहा है। तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत का क्या कर रहा है, यह त्रुटि कर रहा है, त्रुटि बराबर x। तो जब यह x का त्रुटि कर रहा है वजन में, तो त्रुटि परसेंटेज हमें दे दिया है, तो त्रुटि प्रतिशत माने यानी कि लाभ प्रतिशत। जब ये अपने सीपी पर ही बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो लाभ त्रुटि करके हो रहा है, तो त्रुटि दिया है कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, जो भी परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा लाभ प्रतिशत, यहाँ पर लिख लेंगे उसे। 11 से 1/9% का उसे लाभ हो रहा है, और कितना त्रुटि करके हो रहा है वजन में, x ग्राम त्रुटि करके हो रहा है। 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन x ग्राम उसे त्रुटि कर दे रहा है, तो कुछ कम में दे रहा है, तो वही उसे लाभ हो रहा है। तो x बटा में वास्तविक मान है इसका 1000 ग्राम माइनस x इंटू 100, यही इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा 11 9 99 100, 100 बटा में 9 बराबर x बटा में 1000 माइनस x इंटू 100%। यह 100 से 100 पूरा पूरा कट जाएगा, गुणा करेंगे इधर तिर्यक, कितना होगा 1000 माइनस x बराबर 9x। एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सकें। या फिर कोई भी दुकानदार बोल रहा है कि हम अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, ऐसा दावा कर रहा है, तो उसका वजन चेक कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से जानते रहेंगे तब। एक एक स्टेप बता रहे हैं, आगे चलिए। यह 1000 माइनस x बराबर 9x, तो x को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर 1000, 0 से 0 कटेगा, x बराबर कितना वैल्यू निकला 100 ग्राम। x बराबर कितना निकला 100 ग्राम, यानी कि इसे 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन त्रुटि कर रहा है इसमें 100 ग्राम का, तो 1000 में से 100 ग्राम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा इसका 900 ग्राम।
पूछ रहा है कि कितना ग्राम कम दे रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वह 1 किग्रा के स्थान पर कितना सामान देता है। तो 1 किग्रा के स्थान पर वह 900 ग्राम सामान देता है, 100 ग्राम का त्रुटि करता है। तभी इसे जब 1 किग्रा देता तो लाभ नहीं होता, जितना पे खरीद रहा है उतना ही पर बेच रहा है, तो लाभ 1% का नहीं होता, ना 1% का हानि होता। लेकिन 1000 ग्राम लेकर 900 ग्राम दे रहा है तो लाभ हो रहा है इसे कितना का, 11 से 1/9% का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर दिया है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। यह देखा कर ले रहा है लाभ 10% और तौल रहा है 20% कम है, ये भी इसका लाभ हो जाएगा। यहाँ पर तो मूल्य में लाभ ले रहा है, अगर दोनों लाभ वजन में होते हैं तो हम लोग समतुल्य निकाल लेते हैं। यक्स का नहीं, ये फार्मूला था यक्स प्लस वाई और यक्स वाई बटा में 100। यह नियम कब लगेगा, यह इसका प्राइस में लाभ ले रहा है 10% का, मूल्य में लाभ है और यह वजन में लाभ है, तो यह नियम नहीं लगेगा। अगर दोनों वजन में रहता तो इसको लगा लेते, या फिर दोनों प्राइस में रहता है तो इसको लगा लेते, तो यह नियम तो कैंसिल हो गया, इससे नहीं लगेगा सर। तो किस नियम से लगेगा, इस प्रकार देखिए, यह सीपी अपने आप में कितना प्रतिशत के बराबर होता है, 100% के। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, तो 10% का क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है। तो 100% नहीं, 100% पे खरीद कर 10% का यह लाभ ले लिया, 110% हो गया। लेकिन वजन 1 किग्रा मान लेते हैं कि तौल रहा है, यह 1 kg का बाट प्रयोग कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, तो नेट यह देगा 1000 ग्राम, तो यानी कि 100% दे रहा है। तो जब 100% दे रहा है तो वजन में इसका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 100% नहीं दे रहा है, 20% वजन में भी प्रॉफिट कर रहा है। तो जब 20% वजन में भी प्रॉफिट कर रहा है तो इसे कम तौलेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 20% कम में तौल रहा है, यानी कि 80% दे रहा है, तो 80% दे रहा है और यह मूल्य में लाभ लेकर 110% हो गया। तो लाभ इसे कितना का हुआ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 45 का, 45 नंबर में पूछा है कि लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 80 से 110 की ओर जा रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो जब वृद्धि हो रहा है, लाभ प्रतिशत क्वेश्चन बोल भी दिया है, साफ साफ बोल दिया कि लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि लाभ हो रहा है, और यहाँ पर भी साफ हो रहा है कि 10% का लाभ लेकर बेच रहा है और यह 20% कम में तौल रहा है। सब कुछ साफ साफ बोल रहा है कि लाभ हो रहा है, क्वेश्चन एकदम दिखा रहा है। तो जब क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ हो रहा है, यानी कि 80 से 110 कितना का लाभ हुआ, रियल में देखा जाए इसका लाभ तो 80 रुपया में 110 रुपया, यह साफ साफ बोल रहा है, यह 80 रुपया मान लेते कि है और यह 110 रुपया है, तो रियल में कितना रुपया अधिक है, इससे 30 रुपया अधिक है। 110 से 80 कितना कम है, 30 रुपया, लेकिन यह लाभ हो रहा है तो अधिक वाला देखेंगे। तो 80 कितना अधिक है, 80 में कितना जोड़ेंगे तो 110 के बराबर होगा, यानी कि 30 रुपया अधिक है। तो 30 बटा में किससे अधिक है, तो किससे अधिक है, 80 से अधिक है, तो 30 बटा में 80 इंटू 100%, ये P% के लिए, ठीक है। 0 0 कटेगा, 4 दूना के 8, 4 से कटेंगे 25 चौका 100, 25 तिया 75 बटा में 2%, या फिर इसे लिख सकते हैं 37 से 1/2%। लाभ प्रतिशत इसका कितना आया,
क्वेश्चन नंबर 45 का 37 से 1/2%। विकल्प संख्या सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर दिया है, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपया बेचने से हुई हानि का दोगुना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कोई वस्तु है, उसे 800 रुपया में सेल किया जा रहा है, तो जो भी लाभ हो रहा है उसे, जब इसका सेलिंग प्राइस अगर घटा दिया जाए 600 रुपया में सेल किया जाए, तो क्या बोल रहा है, जब उसे 800 रुपया में नहीं 900 दिया है, या 800 नहीं 900 दिया है, जब उसे 900 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दोगुना है। तो हानि का दोगुना है, तो कौन दोगुना है? तो लाभ दोगुना है। तो लाभ मान लेते हैं कि टोटल यक्स इसे हानि हुई, यक्स परसेंटेज का मान लेते हैं कि हानि हुई, या फिर यक्स रुपया का हानि हुई। ये सब रुपया में, तो रुपया में मान रहे हैं, तो यक्स रुपया का हानि हो रहा है 600 रुपया में बेचने पर। और क्वेश्चन बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने का हुई हानि का दोगुना है। यानी कि जब 900 रुपया में बेच रहा है उस वस्तु को, तो लाभ हो रहा है उसे P बराबर देखा जाए तो 2x का हो रहा है, और जब 600 रुपया में उसे बेच रहा है तो हानि हो रहा है x रुपया का। x का दोगुना 2x है, और यह प्रॉफिट हो रहा है 900 में बेचने पर। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसको दोनों को बराबर किया जाए तो क्या करेंगे, SP माइनस P बराबर, इसको क्या करेंगे, SP प्लस L। अगर ये भी सेलिंग प्राइस है, तो 900 रुपया में सेल कर रहा है, तो इसे लाभ हो रहा है 2x का, तो उसको माइनस कर देते हैं अगर, और फिर उसी वस्तु को 600 रुपया में सेल कर रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है x का। तो कितना होगा, यह 900 माइनस 2x बराबर 600 प्लस x। दोनों को अगर आपस में समीकरण को सॉल्व किया जाए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इधर माइनस 2x है, उधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 3x बराबर इधर माइनस में हो जाएगा 300। तो x बराबर कितना निकला, 100 रुपया। तो जब वो उस वस्तु को 600 रुपया में बेच रहा है, तो 100 रुपये, ये x का वैल्यू 100 रुपया निकला, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 100 रुपया का। ये 100 रुपया निकल गया, तो इसको अब हम लोग मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझा दें। तो जब 600 रुपया में बेच रहा है, क्या लिखे थे अभी, SP माइनस P बराबर SP प्लस P। तो 600 रुपया में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, x रुपया का हानि हो रहा है, तथा 900 रुपया में बेच रहा है तो 2x का लाभ हो रहा है। तो 900 माइनस P बराबर 2x, और 2x, x का मान 100 आया है, तो 100 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 बराबर SP 600 रुपया है, प्लस P कितना है, x का वैल्यू 100। तो कितना निकला, 900 में से 200 घटाएंगे 700 बराबर 700। यानी कि SP में से P को माइनस कर देंगे तथा SP में P को जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग किए थे, तो 100 ग्राम, ये 100 रुपया आया था। ठीक है, सही आंसर है, 700 बराबर 700 आ गया। तो 100 रुपया क्या उसका हुआ, लॉस हुआ, और उसके बाद 200 रुपया उसे प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्रय मूल्य उसका। तो जब इसमें 600 रुपये में बेच रहा है, तो 100 रुपया का हानि हो रहा है, तो अगर 600 में 100 रुपया जोड़ दे तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा 700 रुपया। और नहीं तो 900 में क्या करेंगे, 200 को माइनस कर देंगे, जब 200 लाभ हो रहा है तो 900 में 200 को माइनस कर देंगे तो अभी क्रय मूल्य उसका निकलेगा। तो 900 माइनस 200 कितना बोला, 700।
उस प्रकार भी 700 आ रहा है, इस प्रकार भी 700 आ रहा है, यानी कि उसे 700 रुपये में खरीदा गया है और 900 रुपये में बेचने पर उसे 200 रुपये का लाभ हो जा रहा है और 600 रुपये में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 100 रुपये का हानि हो जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर दिया है क्वेश्चन। दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपया प्रति किग्रा तथा 200 रुपया प्रति किग्रा है। एक क्रय मूल्य दिया है 180 रुपया पर केजी तथा दूसरा दिया है 200 रुपया पर केजी। दो प्रकार का चाय है, एक थोड़ा लो क्वालिटी का है, ये हाई क्वालिटी का है। यह 180 रुपया में 1 किग्रा मिल रहा है, यह 200 रुपया में 1 किग्रा मिल रहा है। उसके बाद दिया इन्हें 5:3 के रूप में मिला दिया जा रहा है, मिश्रण कर दिया जा रहा है। कितना का अनुपात में मिला रहा है, 5:3 के, यानी कि 180 रुपया पर केजी जो है उसे 5 केजी मिला रहा है तथा 200 रुपया पर केजी है उसे 3 केजी मिला रहा है। तीनों ये दोनों को मिलाकर 8 केजी मिश्रण बना रहा है और जब 8 केजी मिश्रण बना रहा है तो उसे सेल भी करेगा। तो सेल कितने में कर रहा है, मिलाकर मिश्रण को 210 रुपया प्रति किग्रा के दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है, देखेंगे। 180 रुपया पर केजी वाला 5 केजी मिला रहा है, यानी कि 18×5 = 90। 900 रुपया का 180 रुपया पर केजी वाला खरीद लिया 5 केजी तथा ये 200 रुपया पर केजी वाला 3 केजी खरीदा है, यानी कि 600 रुपया का इसे खरीद लिया है। और टोटल देखा जाए तो कितना होगा, 9×6 = 1500 रुपया में यह खरीद लिया है, सीपी कर लिया है। एक 5 केजी खरीद लिया, एक 3 केजी खरीद लाया है। 200 रुपया वाला 3 केजी लाया और 180 रुपया वाला 5 केजी लाया और दोनों को आपस में मिला दिया। इसका इन्वेस्ट हुआ 1500 रुपया, लेकिन दोनों को आपस में मिलाकर बेच रहा है। आपस में मिला देंगे तो ये 8 केजी हो जाएगा और बेच रहा है 210 रुपया पर केजी। 1 केजी का रेट दे दिया है क्वेश्चन 210 रुपया पर केजी और 8 केजी का हमें पता करना है। क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 1680 रुपया, यानी कि यह 210 रुपया पर केजी में बेच रहा है। तो जब 8 केजी पूरा बेच देगा, सेलिंग कर देगा 8 केजी, तो 1680 रुपया उसे मिलेंगे। 1500 रुपया लगा कर लाया है और 1680 में बेच रहा है, यानी कि इसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, वही प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है क्वेश्चन। तो प्रॉफिट कितना का रियल में हो रहा है, तो रियल में प्रॉफिट यह 1680 कितना अधिक है 1500 से, 180। अगर 1680 में से 1500 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 081 180। तो प्रॉफिट हुआ 180 रुपया का और सीपी कौन है, 1500। सीपी हमेशा कम वाला होता है प्रॉफिट के दशा में, तो प्रॉफिट के दशा में सीपी कम वाला आता है। तो सीपी कौन है, 1500। तो 180/1500 इंटू 100%। 2 जीरो कट जाएगा, 15 से काटेंगे 15 × 15 3 बचा 30, 15 दूना के 30। कितना प्रॉफिट हो रहा है इसे, 12% का। यही प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग बता दिए 12%। क्वेश्चन नंबर 47 का 12%। विकल्प संख्या सी दिया, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 48 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है 48 नंबर। शुद्ध घी का भाव 100 प्रति किग्रा है। शुद्ध घी है, इसे इसका भाव दिया है 100 रुपया पर केजी, ठीक है। इसमें 50 रुपया पर केजी के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर इसमें मिलावट कर रहा है। यह शुद्ध घी का मान दे दिया है और इसमें मिलावट कर रहा है 50 रुपया पर केजी वाला वनस्पति तेल।
घी में तेल को मिला रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन 50 रुपया पर केजी वाले वनस्पति तेल को मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किग्रा के दर से बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इसको मिला देने पर मिश्रण जो भी प्राप्त हो रहा है उसे 96 रुपया पर केजी बेचा जा रहा है और लाभ हो रहा है कितना? 20% का। मिलाने के बाद अगर इसका इन्वेस्ट जो भी हुआ होगा, यह 100 रुपया पर केजी के दाम से खरीद लाया या 50 रुपया पर केजी के दाम से खरीद लाया, और पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है, तो ये जो भी खरीद कर लाया है और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्स करने के बाद भी वह खरीद मूल्य ही रहेगा। या 100 रुपया मान लेते हैं कि एक किग्रा खरीद रहा है या अभी 1 किग्रा खरीद रहा है, तो जब एक किग्रा दोनों खरीद रहा है तो यह 100 रुपया इसका लागत मूल्य है या 50 रुपया, और दोनों को जोड़ दे अगर दोनों को मिलाएंगे तो 150 रुपया होगा, तो 150 रुपया भी लागत मूल्य ही रहेगा। तो लागत मूल्य ही रहेगा, तो लागत मूल्य परसेंटेज में देखा जाए तो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 100% के बराबर जब होता है लागत मूल्य सीपी, तो 20% का लाभ बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 20% लाभ होता है, यानी कि 120% पर सेल कर रहा है और दे दिया है कि 96 रुपया प्रति केजी के दर से सेल कर रहा है। जब 96 रुपया पर केजी की दर से सेल कर रहा है तो 20% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो 100% निकालेंगे, कितना होगा? 96/120 इंटू 100, 0 से 0 कटेंगे, 12/96 कितना निकला? 80 रुपया। यानी कि यह 96 रुपया पर केजी की दर से सेल कर रहा है और सीपी इसका देखा जाए तो क्रय मूल्य निकला इसका कितना? 80 रुपया। 80 रुपया पर केजी इसका क्रय मूल्य निकला और सेलिंग कर रहा है 96 की दर से। और अनुपात हमसे पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा है? अनुपात। ये सीपी निकालना इतना प्रोसेस लिख के नहीं निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट निकाल सकते हैं सीपी को। 120 बराबर 96 तो 100 बराबर 80, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए उतना लिखें ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। एक खरीद के ला रहा है शुद्ध घी 100 की दर से, उसके बाद वनस्पति तेल खरीद रहा है 50 की दर से, और दोनों को मिला दे रहा है। तो मिलाने पर 80 की दर से अब उसे क्या कर रहा है? खरीद मूल्य हो गया इसे। एक 100 की दर है, एक 50 की दर है, तो दोनों को मिला देंगे तो इसका इन्वेस्ट मूल्य जो भी है खरीद मूल्य निकला 80 रुपया पर केजी की दर से। और पूछ रहा है कि इसका अनुपात, मिलावट में अनुपात पूछ रहा है कि कितना ये घी मिलाया गया है, कितना तेल मिलाया गया है, अनुपात पूछ रहा है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे प्रतिशत में, जैसे हम लोग निकालते थे प्रतिशत में, इसी प्रकार तो डिफरेंस निकालते थे जब परसेंटेज चैप्टर चल रहा था। तो परसेंटेज चैप्टर चल रहा था तो मिश्रण वाला अनुपात निकालने के लिए इसी प्रकार करते थे। वही नियम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लगाएंगे। जब 100 रुपया की दर से घी खरीदा, 50 रुपया की दर से तेल खरीदा, और टोटल देखा जाए तो ये दोनों मिलाने के बाद, मिश्रण करने के बाद 80 रुपया इसका निकला है। 80 की दर निकला इसका और 96 की दर बेच रहा है, यानी कि इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब तो ठीक है। प्रॉफिट अगर पूछता तो यहीं से लगा देते, ये 80 सीपी है, एसपी 96 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर पी बटा में सीपी इंटू 100। लेकिन प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, कितने की दर में मिलावट है ये पूछ रहा है। तो मिलावट निकालने के लिए डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो घटाएंगे कितना होगा? 30, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 20। ये दोनों अनुपात में निकलते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। कितने के अनुपात में मिला है? 3:2 के, यानी कि 3 किग्रा घी मिलाया गया है, शुद्ध घी, और 2 किग्रा ये मिलाया गया है तेल, वनस्पति तेल, 3:2 के रूप में मिलाया गया है। 48 का 3:2, विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।